हेलो, आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्लिप क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है जो हमारा इंडिया ने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी फॉर द पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इसी के साथ इंडिया सिर्फ ऐसा कंट्री बन गया है जिसने 2 बार ऐसे एग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है? इंडिया हैज़ अ डुअल एग्रीमेंट विद द आईएसए विद रिस्पेक्ट टू द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स सल्फाइड्स एक्सप्लोरेशन इन द इंडियन ओशियन। और अभी जो रिसेंट है वो किया है कार्ल्सबर्ग रिज में। और ये जो मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है? इसके साथ ही इंडिया, मैंने आपको बताया जैसे कि पहला कंट्री बना है जिसके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और साथ ही साथ ये लार्जेस्ट एरिया कमांड करता है फॉर व्हाट? फॉर द इंटरनेशनल सीबैड पीएमएस एक्सप्लोरेशन। मतलब पीएमएस एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया अब लार्जेस्ट एरिया कमांड करता है। फिर अभी हम देखते हैं कि कौन जो है एक्सप्लोर करेगा। तो जो गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, ये कैरी आउट करेगा पीएमएस एक्सप्लोरेशन 2026 से। ये करेगा जियोफिजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्वेज। बेसिकली हमने ये जो कर्ल्सबर्ग रिज है इंडियन ओशियन में, इसके लिए वी हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन इन 2024। फिर अभी 2025 में जाके वी गॉट अप्रूवल। 2016 में ऐसा ही एक अप्रूवल हमको मिल चुका है फॉर द सेंट्रल इंडियन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन रिज ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है? इसके लिए वी हैव गॉट ऑलरेडी। तो हम थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। अभी जो कर्ल्सबर्ग रिज है वो ये है। दिस इज द कार्ल्सबर्ग रिज। आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज द कार्ल्सबर्ग रिज। और हमें ऑलरेडी कहाँ के लिए मिल चुका है? वी हैव गॉट ऑलरेडी फॉर द मिड इंडियन रिज। ये है मिड इंडियन रिज एंड दिस इज द साउथ वेस्ट इंडियन रिज, ठीक है? ये साउथ वेस्ट इंडियन रिज है। आप इसमें भी देख सकते हैं। ये है कार्ल्सबर्ग, ये है मिड इंडियन ओशियन एंड ये है साउथ वेस्ट इंडियन रिज, ठीक है? थोड़ा सा इसको देख लेना है मैं आपको। फिर ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्यों हम इनके लिए इतना desperate हैं? I mean, why not desperate, but obviously we are seeking some kind of importance. So why they are so important? They are important because they are the source of the copper, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे और प्रीशियस मेटल्स के लिए। और आपको पता है कि मेटल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमें हाई टेक्नोलॉजीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए ऐसे ही सारे मेटल्स की जरूरत है। दैट इज व्हाई वी आर एक्सप्लोरिंग। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बनते कैसे हैं। आपने देखा होगा कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। यू मस्ट हैव हर्ड इन द जियोग्राफी की डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये अब इस डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से नीचे से जो मैग्मा होता है, दिस इज द मैग्मा, इट विल पोर आउट। ये बाहर आता है। यूं तो ये मैग्मा यदि सरफेस पे आएगा तो ये वेपर बन के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। बट जो कि अब ये ओशियन में इवापोरेट हो रहा है, ठीक है? आई मीन ये जो ओशियन में ये बाहर निकल रहा है, ठीक है? तो ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा यहाँ ना जाके साइड साइड में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ इस तरीके से फैलने की कोशिश करेगा। बट पानी की वजह से क्या होगा? वाटर की वजह से ये जो है इट विल फोर्स डाउन टू सेटल नियर बाय। यहाँ ये सेटल होने की कोशिश करेगा, ठीक है? और यही जो धुआं है या फिर जो वेपर है या फिर जो आप डस्ट बोल सकते हैं, वो सेटल हो जाती है। और ये जो डस्ट डस्ट है, क्योंकि ये एस्थेनोस्फेयर से निकल रही है जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, तो वहाँ ये जो है वो मिनरल रिच होती है। ये डस्ट डिपॉजिट होके ही नोड्यूल्स बनाती है और यही नोड्यूल्स जो हैं अ, वो मेटालिक रिच होते हैं। दैट इज व्हाई वी आर एक्सप्लोरिंग। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। ये दिस इज द मैग्मा, यहाँ से निकल रहा है और ये वाटर की वजह से यहाँ पर सेटल हो जाता है। इसी वजह से हमको नियर बाय एरियाज में, नियर बाय हाइड्रोलॉजिकल वेंट्स, ठीक है, नियर बाय दीज वेंट्स हमको मिलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, मतलब नोड्यूल्स। आप देख सकते हैं कि हमने ये जो रिज है, रिज वाले पार्ट में इसीलिए परमिशन दी है क्योंकि यहाँ पर मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके पास में ही मिलेगा ना हमको। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन परमिशन। फिर हम देख लेते हैं कि क्या इंडिया और प्लान कर रहा है। हाँ, तो इंडिया जो है ये एफएनएससी निकेटन माउंट, देखो दिस इज इंडिया, दिस इज श्रीलंका एंड दिस इज इंडिया। तो एफएससी निकेटन माउंट यहाँ, दिस इज, यहाँ पे थोड़ा सा दिस इज साउथ एंड दिस इज, ये थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आपको निकेटन सी माउंट मिलेगा। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हमको थोड़ा सा परमिशन यहाँ भी मिल जाती तो हम यहाँ भी एक्वायर कर लेते। बट हम यहाँ क्या एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली देखो, हम यहाँ पर एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट हम ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस निकेटन माउंट से। हो सकता है हम फ्यूचर में
ये एक्वायर कर लें। अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है? बेसिकली ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमाइका में है और इसको 1982 में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, जिसको हम अनक्लॉज बोलते हैं, उसके तहत बनाया गया है। इसके दो रोल हैं। एक रोल ये कि जो मिनरल्स वगैरह हैं उनका कंट्रोल और उनको ऑथराइज करना। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी बिफोर टेकिंग एक्सप्लोरेशन। ओके, एंड द सेकेंड थिंग व्हाट दे डू, ये जो डीप सी एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करते हैं। आपने शायद ये सुना होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स वो लगभग 200 नैनोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद जो ओपन सी होता है, ओपन सी बेसिकली किसी स्टेट या फिर किसी नेशन की प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो उसका कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी देखती है। तो उसका प्रिजर्वेशन, उसका जो राइट्स है वो कौन देखेगा? तो वो देखती है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। दैट इज वाई हमें इसकी परमिशन लेनी होती है। ठीक है, फिर आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए यू कैन गो टू क्लिफ क्लासेस एंड वॉच अदर लेक्चर्स।